दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रत्येक मंथ 15,000 रूपए पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो इन 7 एसेट्स को यूज करके। और मजे की बात ये है कि इन एसेट्स को क्रिएट करने के लिए आपको अपनी जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में ये 7 एसेट्स बना सकते हो। साथ ही साथ बात करेंगे कि इन एसेट्स को क्रिएट करने में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना टाइम लगेगा। ये वीडियो स्पेशली टीनेजर्स और कॉलेज स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी आपके पास ज्यादा समय है। अगर आप अभी से अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करते हो तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से यू विल बी बिकम ए मिलेनियर इन फ्यूचर। दोस्तों, अपने फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में तो जरूर सुना होगा। इसमें ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनके 2 डैड थे, रिच डैड और पुअर डैड। रिच डैड के अमीर रहने का और पुअर डैड के गरीब रहने का एक मेजर रीजन था। पुअर डैड के साथ प्रॉब्लम ये था कि वो हमेशा अपनी सैलरी पर ही और सैलरी बढ़ाने पर ही फोकस करते थे, और रिच डैड हमेशा अपने एसेट बिल्डिंग पर फोकस करते थे। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी ने भी रिच डैड की तरह हमेशा एसेट बनाने पर फोकस किया, ना कि सैलरी बढ़ाने पर। और इसी वजह से उनके पास $100 मिलियन या $1 बिलियन का नेटवर्थ है। एंड वॉरेन बफेट, जो इन्वेस्टमेंट के किंग माने जाते हैं, उन्होंने सिर्फ 11 साल की उम्र से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था, और प्रेजेंट टाइम में उनके पास लगभग $15,000 करोड़ का नेटवर्थ है। तो चलो जानते हैं कि कौन कौन से वो 7 एसेट्स हैं जिनकी मदद से आप जीरो से स्टार्ट करके बहुत जल्दी अमीर बन सकते हो। दोस्तों, ये वीडियो पूरी की पूरी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का भंडार है, इसलिए इस वीडियो को अधूरा छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट। पहला एसेट है बिजनेस। इमेजिन करो, सारा 5 साल से ग्राफिक डिजाइनर है और वो सिर्फ अपनी सैलरी से ही अपनी फैमिली को सपोर्ट करती है। सोचो, अगर आज एआई ने सारा की जॉब को रिप्लेस कर दिया तो वह बेरोजगार हो जाएगी। उसके पास पैसे नहीं होंगे बिल्स पे करने के लिए, क्योंकि 9 to 5 की जॉब में आप जब तक काम करते रहोगे तभी तक पैसे आते रहेंगे। आप काम करना बंद कर दोगे तो पैसे आना भी बंद हो जाएगा। अगर आप बीमार भी हो जाओगे तो भी पैसे आना बंद हो जाएगा। लोग सोचते हैं कि बिजनेस करना ज्यादा रिस्की है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ एक ही सैलरी पर डिपेंड रहना ज्यादा रिस्की है? आप 15 से 20,000 रूपए पर मंथ सैलरी के लिए जीवन भर सिर्फ एक रेट रेस में फंसे रहते हो। आप मंथली 15-20,000 इनकम के लिए कोई बिजनेस भी क्रिएट कर सकते हो। पहले ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको पैसे, टाइम ज्यादा खर्चा करना पड़ता था, लेकिन आजकल डिजिटल बिजनेस के लिए आपको सिर्फ इंटरनेट चाहिए होगा, और बिजनेस करके आप अपने बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हो, क्योंकि आपको जीएसटी रिबेट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय होता तो मुझे ये आईफोन 80,000 में खरीदना पड़ता, लेकिन जस्ट बिकॉज मेरा एक बिजनेस है तो मुझे जीएसटी रिबेट मिलेगा, और ये सेम आईफोन मुझे 10 से 14,000 रूपए कम कीमत में मिल सकता है। बिजनेस का दूसरा फायदा ये है कि आप ज्यादा टैक्स देने से बच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सैलरीड एम्प्लॉय को 15 लाख की कार खरीदना हुआ तो उसे टीडीएस, इनकम टैक्स, ये सभी टैक्स देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप एक बिजनेस ऑन करते हो तो अपने बिजनेस एक्सपेंसेस दिखा के ये सभी टैक्स कम कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको टाटा या बिरला जैसे बड़े बिजनेस ही करना है। आप पावर ऑफ स्मॉल बिजनेस को समझो। मान लो, अगर आप 150 रूपए का फोन कवर 100 लोगों तक बेच देते हो तो आपका 15,000 इनकम तो इजिली बन जाएगा। आई होप आप बिजनेस को समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं सेकेंड एसेट की तरफ, जो कि है रियल एस्टेट। साल 2022 में चाइना को भी पीछे छोड़कर इंडिया पॉपुलेशन में नंबर 1 पर आ गया है। इसलिए इंडिया में हाउसिंग ओनरशिप, कॉमर्शियल स्पेस की डिमांड बढ़ते ही जा रहा है। और दूसरी तरफ अर्थ पर सिर्फ 29% लैंड है, जिसमें से मैक्सिमम पार्ट में फॉरेस्ट, डिजर्ट एंड माउंटेन एंड रॉक्स पाए जाते हैं, जहां कोई ना इंसान रह सकता है और ना ही फार्मिंग कर सकता है। इसलिए सिर्फ 4 या 5% लैंड में पूरा वर्ल्ड सर्वाइव कर रहा है, और इसलिए रियल एस्टेट का प्राइस एंड वैल्यू लॉन्ग टाइम में बढ़ती रहेगी। तो इसलिए जमीन में इन्वेस्ट करना एक सेफेस्ट ऑप्शन है। डोनाल्ड ट्रंप, गौतम अडानी, साइरस पूनावाला, यहाँ तक कि रॉबर्ट टी कियोसाकी, बहुत से ऐसे मिलेनियर हैं जो रियल एस्टेट के पैसों से अमीर बने। रियल एस्टेट में ऐसा नहीं है कि अगर आप 20 लाख का घर खरीदना चाहते हो तो आपके अकाउंट में 20 लाख होना चाहिए। आपको घर खरीद से समय सिर्फ 20% का डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, और बाकी का पैसा आप ईएमआई से पे कर सकते हो। आप ईएमआई से घर खरीद कर उसे रेंट पर दे सकते हो। रियल एस्टेट से आप 2 तरह से पैसा कमा सकते हो। जब आपने अपने रियल एस्टेट को किराए पर दे दिया हो तो मंथली यहाँ से कुछ पैसे मिलेंगे, और दूसरा, जब आप जमीन को 2025 में खरीद कर कुछ साल होल्ड करके 2030 में बेच दोगे तो आपको प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिसिएशन मिलेगा। रियल एस्टेट में पैसा कमाने का दूसरा अप्रोच हो सकता है हाउस फ्लिप स्ट्रेटजी। फॉर एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल, मिस्टर कपूर के गाँव में एक घर था जिसको कोई खरीद नहीं रहा था क्योंकि उसकी हालत बहुत ही खराब थी और पास में एक ओपन सीवेज था। तो मिस्टर कपूर ने क्या किया, कम पैसे में वो प्रॉपर्टी खरीद कर उसकी रिपेयरिंग करवाई और ओपन सीवेज को बंद करा दिया और इस प्रॉपर्टी को 3x प्राइस में बेच दिया। इसे ही कहते हैं दोस्तों हाउस फ्लिप स्ट्रेटजी। अब आगे बढ़ते हैं जो कि है एसेट नंबर 3, पेपर एसेट। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, बॉन्ड या क्रिप्टो करेंसी, इन सबको आप फिजिकली छू नहीं सकते, ये सब बस पेपर पर होते हैं। जैसे अगर आप एक रिलायंस का स्टॉक खरीद लेते हो तो वो आपके डीमेट अकाउंट में पड़ा रहेगा, आप उसको टच या फील नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें पेपर एसेट कहते हैं। पर हमें पेपर एसेट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, तो देखिए, अगर आप खुद का बिजनेस चला के अमीर नहीं बन सकते तो किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट करके अमीर बन सकते हो। इंडिया की जीडीपी जब बढ़ती है तो इंडेक्स फंड भी बढ़ते हैं क्योंकि इंडिया की जीडीपी टॉप कंपनीज से बनता है और जब देश की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो वो कंपनीज भी ग्रो होती चली जाएंगी। तो अगर आपको भरोसा है कि इंडिया की जीडीपी बढ़ने वाली है तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। आप देखते हैं कि आप पेपर एसेट से मंथली 15,000 रुपए कैसे कमा सकते हो। तो अगर हम निफ्टी 50 को पिछले 20 सालों से रिटर्न देखें तो लगभग वो है 12%। तो अगर आपको 15,000 रुपए पर मंथ स्टॉक मार्केट से कमाने हैं तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू होने चाहिए लगभग 14 लाख रुपए की। कंपाउंडिंग का पावर इतना स्ट्रॉन्ग होता है, मान लो राहुल ने 25 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया, वो हर महीने लगभग 1,000 रुपए इन्वेस्ट करता है तो 40 साल बाद उसे रिटर्न मिलेगा 61 लाख रुपए का। और यदि वो अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 4 या 5,000 रुपए करता तो ये नंबर्स हमें करोड़ों में देखने को मिलता। तो यही है अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का फायदा। लेकिन अगर आप कुछ ही समय में पैसा डबल करना चाहते हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी कभी आपको लगेगा कि मिलने वाला रिटर्न कम है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग अपना जलवा बेहतर दिखा पाएगा। वॉरेन बफेट ने अपने टाइम में कई बार वेकेशन देखे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना पैसा विथड्रॉ नहीं किया और इसलिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से उनकी नेटवर्थ 2025 में 15,690 करोड़ डॉलर है। अब आता है एसेट नंबर 4, कमोडिटीज। आपको पता ही होगा कि हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करते आए हैं और ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड की वैल्यू हमेशा से थी और समय के साथ साथ बढ़ती जा रही है। ये एक फॉर्म है अपनी वेल्थ को प्रिजर्व करने का। अगर आप 10 साल पहले एक गोल्ड नेकलेस से 5 स्मार्टफोन खरीद सकते थे तो आज भी उसी नेकलेस से 5 स्मार्टफोन खरीदे जा सकते हैं। आपने देखा होगा जब भी स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो गोल्ड के प्राइस बढ़ने लगते हैं, क्योंकि जब भी लोगों को लगता है कि स्टॉक का वैल्यू कम हो रहा है तो लोग गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करने लगते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि लोग अक्सर कमोडिटीज में क्यों इन्वेस्ट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं जो कि है एसेट नंबर 5, कार्स एंड इक्विपमेंट्स। रॉबर्ट क्यूसाकी ने एसेट और लायबिलिटीज के बीच डिफरेंस बताते हुए कहा था कि अगर कोई भी चीज हमारी पॉकेट में पैसा लाती है तो वो एसेट है, लेकिन अगर कोई चीज हमारी पॉकेट से पैसा खत्म करती है तो वो लायबिलिटीज कही जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक कार खरीद कर खुद ही यूज करने लगूं तो उसका डीजल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट मुझे अपनी जेब से भरना पड़ेगा। लेकिन वही कार मैं किसी ट्रेवल एजेंसी को रेंट पर दे दूं तो इससे मेरा कार इंस्टॉलमेंट भी खत्म हो जाएगा, तो मुझे एक मंथली फिक्स्ड इनकम भी मिलती रहेगी। आपने देखा होगा बहुत से लोग अपनी खाली जमीन को वेडिंग, जिम सेंटर के लिए रेंट पर दे देते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। तो ऐसे ही अगर आप कोई ऐसा इक्विपमेंट खरीद रहे हो जिससे आपका कोई रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो वो आपके लिए एक अच्छा एसेट माना जाएगा। अब आता है एसेट नंबर 6, क्रिएट योर ओन कंटेंट। पहले के जमाने में आप प्राइवेट ट्यूटरिंग के लिए लोगों के घर घर जाकर पढ़ाना पड़ता था, जिससे आपका बहुत सा टाइम वेस्ट होता था। और तो और आप 1 या 2 घंटे की क्लास में ज्यादा से ज्यादा 50 या 60 बच्चों को ही एक साथ पढ़ा सकते थे। लेकिन आज आप एक वीडियो बनाकर यूट्यूब या अदर प्लेटफॉर्म पर डाल दो तो वो वीडियोस लाखों बच्चों तक पहुंच जाएगी। लेकिन यूट्यूब पर ग्रोथ हॉकी कर्व की तरह होती है। पहले ग्रोथ बहुत ही स्लो होगी, लेकिन किसी वायरल कंटेंट के बाद एक्सपोनेंशियली व्यूज आ सकते हैं। बट कुछ लोगों को पेशेंस नहीं होती और वो अर्ली स्टेज में कम व्यूज के कारण यूट्यूब को छोड़ देते हैं। लेकिन अब तो आप कंटेंट के साथ अपने कोर्सेज भी सेल कर सकते हो। बहुत से प्लेटफॉर्म है लाइक स्किल शेयर, यूडेमी एक्सेट्रा। एम्बिशन बॉक्स के हिसाब से एक यूडेमी इंस्ट्रक्टर इंडिया में मंथली 15,000 से 17,000 रुपए अर्न कर सकता है। अब आता है लास्ट एसेट, स्किल डेवलपमेंट। आज आपको वो स्किल सीखना होगा जिसकी मार्केट में डिमांड हो, लाइक वीडियो एडिटिंग, ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, एडवांस
ग्राफिक डिजाइनिंग या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये कुछ ऐसे टॉप मोस्ट इन डिमांड स्किल हैं जिनसे आप अपना करियर बना सकते हो। और अगर आप अपना यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं कर सकते तो किसी यूट्यूबर के लिए काम कर सकते हो। स्किल डेवलपमेंट एक ऐसा एसेट है जो समय के साथ आपकी इनकम बढ़ाता ही रहेगा। देश में चाहे जितना बड़ा रिकेशन आ जाए या कुछ और, आप अपनी स्किल की मदद से हमेशा अपने आप को महीने के 15 से 20 हजार रुपए आसानी से अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार बनाए रखना। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।